हेलो एवरीवन टू येट अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के डाउनफॉल के बारे में। आज ऑलमोस्ट निफ्टी में 400 पॉइंट का डाउनफॉल आया है जो कि काफ़ी ह्यूज है, और इसके रीजंस जानेंगे कि मेजर रीजंस किन किन वजह से आया है, और कुछ मेजर स्टॉक्स जो हम अभी तक लगातार ट्रैक करते आ रहे थे उसमें क्या डिफरेंस पड़ा है, और किस वजह से हमने कुछ उन स्टॉक्स में से एग्जिट लिया है ये भी हम लोग देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। सबसे पहले एक मेजर रीजन है कि एचएमपीवी नाम का एक वायरस है जो कि चाइना से आया है, जस्ट लाइक कोविड। उसने काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करा है चाइना में, और उसकी वजह से ही इंडिया में यहाँ पे 3 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, और वायरोलॉजिस्ट अर्ज कॉशन नॉट पैनिक का अभी इंडिया में माहौल बना हुआ है। तो इसकी न्यूज़ जैसे ही आई है कि 3 केसेस डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हलचल मची हुई है। इसी वजह से एक शार्प डिक्लाइन देखने मिला है हमें, जो कि फ्राइडे को मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ था। उसके बाद एक आज ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का शॉक लगा है मार्केट के लोगों को। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके मेजर थ्रेट्स क्या क्या है, जैसे कि एचएमपीवी प्राइमरी इफेक्ट्स चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड इम्यूनो अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। मतलब कि छोटे बच्चों को, एल्डरली लोगों को, और जो इम्यूनिटी कम है वैसे लोगों को। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो कफ, फीवर, नेजल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टाइप के जो बेसिक हमारे कफ कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही रहते हैं। सबसे मेजर बात इसकी ये है कि ये कोविड जैसे स्नीज से या एयर के थ्रू फैलता था वैसे ये नहीं फैलता है। इसलिए जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप कॉशन रखिए, मास्क पहनिए, बट इससे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना करी जाए, क्योंकि ये इतना डेडली नहीं है। तो मेजरली ये इसमें एक चीज़ हुई है कि गुजरात में एक केस मिला था जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट में। उसके अलावा FII-DII डेटा की अगर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे आज के डे में 6 जनवरी में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। हम लोग NSE की वेबसाइट पे ही देखें तो 12,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग आई है, विच इज़ ह्यूज। तो इसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एंड ओवरऑल जो जैसे हम अगर बाकी मार्केट्स की बात करें, जैसे SGX निफ्टी की बात करें और बाकी मार्केट की, तो वो भी आज इस टाइम पे नेगेटिव हमको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अभी के टाइम पे थोड़ा कॉशन का माहौल है, बट दिस विल नॉट बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हम अभी इजीली अभी थोड़े टाइम तक, फॉर मी इंडिविजुअली द स्ट्रैटेजी वुड बी टू सिट इन कैश फॉर अ वाइल। आई टेकन अ पोजीशन जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और ये मैं उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कितने परसेंट के लॉस पे और क्यों एग्जिट किया उस पोजीशन में। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग इंडेक्सेस की बात करते हैं, वैसे ही इंडेक्सेस की बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर इंडेक्सेस की बात करें तो हमें एक मेजर फॉल देखने को मिला ही है। निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल मिला है 400 पॉइंट का। तो आइए इसको थोड़ा हम डीपर वे में एनालाइज करते हैं। जैसा हमने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ना एक बहुत अच्छा, विथ अ गुड मोमेंटम, इज अ बेनिफिट, इज बेनिफिशियल फॉर अस। और हम लोग ये देखेंगे कि अगर वो 50 मूविंग एवरेज को अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो देयर विल बी एन अपसाइड मूव, जिसको ये रेजिस्ट करने में संभव हुआ है, और इसने 50 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है अभी, एंड इट हैज स्टिल कंटिन्यूड इन अ डाउन ट्रेंड। अब यहाँ से मोस्टली एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये एक मेजर हमारा, हम अगर सपोर्ट
जोन अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा पूरा सपोर्ट जोन होगा। तो इसके बीच में आके कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है मार्केट। अगर इसके पहले से बाउंस बैक करा तो इट विल बी अ गुड साइन, और हम लोग वापस अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है मार्केट, तो हम लोग फिर एक पॉजिटिव पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। बात करी जाए अगर बैंक निफ्टी की, तो इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है उस पे ही आके अभी खड़ा हुआ है। तो इसमें भी अगर हम लोग जोन बनाए तो हमारा जोन कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली ट्रेडिंग फॉर 8-9 सेशंस below 50 moving average, and I think this will continue for a while, ऑल्दो इसमें इतना ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है जैसा हमें निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में देखने को मिला है। सो इट्स अ गुड साइन, एंड वील एक्सपेक्ट अ करेक्शन फ्रॉम हियर ऑल्सो। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो इसने अच्छा मूव दिया था, एंड इट हैज़ कंटिन्यूड टू मूव अबव 50 मूविंग एवरेज, और उसी के आसपास ये इसने पॉज लिया है। यहाँ से भी एक पॉजिटिव हल्का सा मूव एक्सपेक्टेड है। अगर हल्का नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो वी माइट लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पॉजिटिव ट्रेड। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज़ बीन होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग ऑल द इंडेक्सेस। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं ज़्यादातर इंडेक्सेस में 1.5 से 2% का लॉस है, बट निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज़ बीन होल्डिंग वेरी स्ट्रांगली, और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स पे आप लोग हमेशा बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि जब भी मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ है और कोई इंडेक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, तो हमारा ये मानना है कि दिस विल होल्ड फॉर अ वाइल, और जो रिवर्सल होगा इसमें वो सबसे पहले होगा। तो आप आईटी के स्टॉक्स में अच्छी नज़रें बना के रखिए कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा कि हमने बोला कि निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देख सकते हो, उसके साथ ही फार्मा इंडेक्स पे भी आप नज़र रख सकते हो। इंफ्रा इंडेक्स का जो मोमेंटम है वो थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, एंड दिस हैज़ ऑलमोस्ट करेक्टेड ओवर 13 to 14%, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन। और इस इंफ्रा के स्टॉक्स को अभी मैं कुछ टाइम के लिए अवॉइड करूँगा। एक मेजर स्टॉक की अगर हम बात करें तो which has held very strong in this market is ITI Limited। इस बिजनेस को आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, and we could not take a position in this stock, but we will most likely take a position when the market conditions get better। और उसके साथ ही एक यहाँ पे हम लोग एक वेट करेंगे कि एक टाइट फ्लैग का फॉर्मेशन हो। फॉर एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे एक अपसर्ज आई, अप मूवमेंट आया, और यहाँ पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्रीज हुए, ये फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, उसके बाद वापस वॉल्यूम डिक्रीज हुए, फिर एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट। सिमिलर सिचुएशन हमने सेकेंड टाइम फेस करी, और सिमिलर सिचुएशन हमने थर्ड टाइम भी फेस करी, जिसमें एक छोटा सा प्राइस कंसोलिडेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, अभी तो नहीं। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो जैसे हमने बिरला मनी में अपनी पोजीशन ली थी, दिस गैप अप इज़ अ वेरी गुड साइन, कि अगर कोई गैप अप्स होते हैं और जो वो वापस फिल नहीं होते हैं, वापस नीचे की तरफ नहीं आते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि बहुत अच्छा मोमेंटम है, एंड दैट टू विद दिस गुड वॉल्यूम, वील कीप अ ट्रैक ऑन इट। अभी के मार्केट के सिनेरियो देखते हुए मैं पोजीशन नहीं लेना चाहूँगा, बट अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली टुक अ पोजीशन इन दिस स्टॉक। अब अच्छे की तो बात हो गई है, बट एक लार्ज कैप स्पेस में एक
स्टॉक है जो बहुत ही बड़ा स्टॉक है, आईटीसी, जिसने 8% के ऊपर करेक्शन दिया है। 8% का करेक्शन बहुत मेजर करेक्शन है स्टॉक के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन वेरी लॉन्ग वाइल इस स्टॉक ने इतना बड़ा करेक्शन नहीं दिया और ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है अब स्टॉक। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रेड साइन फॉर मी कि अगर इतना बड़ा स्टॉक अगर इतनी ज़्यादा उस पॉइंट से करेक्ट हो रहा है तो आई हैव टू चेक कि क्या इसके रीजंस हैं। उसके साथ ही हमने एक पोजीशन ली थी शक्ति पंप में। इट हैज शोन गुड मोमेंटम। आई हैवंट एग्जिटेड फ्रॉम इट टिल नाउ, बट I'll definitely सी कि अगर यहाँ से थोड़ा 2-3% और करेक्ट होता है तो I'll exit। और इस पोजीशन में मेरा ऑलमोस्ट गेन अभी के टाइम पे 12-15% के आसपास है। तो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। उसके अलावा एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट में मैंने पोजीशन ली थी जिस स्टॉक का नाम है IGIL। आज के दिन इसने काफ़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म की है और इसमें मैंने बहुत छोटी पोजीशन ली थी अराउंड 10,000 के आसपास एंड आई हैव एग्जिटेड विद अ लॉस ऑफ अराउंड 500 रुपीज़। एंड इसका रीज़न मेजरली ये है कि आप लोगों को इसे अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। इसका रीज़न मेजरली ये है कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये बिग रेड कैंडल है जिसने पूरी तरह गल्फ किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है और इसके बाद ये माना जाता है द प्राइस विल नॉट रीच दिस लेवल फॉर अ वाइल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस स्टॉक। जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाई है उन लोगों को मैं सतर्क करना चाहूँगा कि इस स्टॉक में कॉशियसली ट्रेड करें। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट अभी तक हमारे काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं ये, बट ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें हम बेसिकली अनसक्सेसफुल हुए। सो लेट्स सी। थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।